तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? हमारा मन करे कि हम शंकर को तुलसी समर्पित करें तो क्या कर सकते हैं? शंकर भगवान पर क्या तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से? तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना? शिव उपासना में वस्तु बहुत चाहिए ये कहीं नहीं लिखा। एक भक्त ने पूछा, गुरुदेव शंकर जी की उपासना में मान लो हमारा मन करे कि हम शंकर को तुलसी समर्पित करें तो क्या कर सकते हैं? भाई स्कंद पुराण में, शिव महापुराण में लिखा है कि वृंदा के सात्वित्व का हरण भगवान विष्णु ने करा, शंकर जी ने जलंधर के प्राणों को हरा। वृंदा तुलसी का क्यारा बनी। तुलसी का दल शंकर पर चढ़ता है पर उसकी भी तिथि निश्चित है। वैकुंठ चतुर्दशी के लिए तुलसी का दल शिव पे चढ़ता है। कई पुराणों में आपको मिलेगा कि तुलसी समर्पित, तो वो तिथि निश्चित है। हाँ, ये जरूर होता है कि तुलसी की जो मंजरी होती है, तुलसी की जो मंजरी होती है जो तुलसी के ऊपर लगी होती है, वो तुलसी की जो मंजरी होती है वो शंकर की सेवा में जा सकती है, वो शंकर भगवान को समर्पित हो सकती है। पर तुलसी का जो दल है, प्रश्न करा था ये भावना जी परिहार ने कि गुरुदेव शंकर भगवान पर क्या तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, स्टील के लोटे से नहीं? प्रयास करा करो तांबे के लोटे से जल चढ़े। महाराज इसी कुबेरेश्वर धाम की ऑनलाइन कथा पूर्व की श्रवण करिएगा, उसमें वर्णन किया था कि तांबे का लोटा जिसका मुख छोटा हो, गला लोटे का मुख छोटा हो, ऐसे लोटे से जब हम भगवान का अभिषेक या पूजन करते हैं तो उससे बीमारी समाप्त होती है, रोग छिन्न होता है। तांबे के लोटे से शंकर भगवान को दूध चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए? शास्त्र कहता है तांबे के लोटे से दूध चढ़ाने से पूत छिन्न होता है, इसलिए तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। अगर दूध चढ़ाना है तो स्टील का पात्र ले लें, चांदी का पात्र ले लें, आदि दूसरे पात्र ले लें, पर तांबे के पात्र से दूध ना चढ़ाएं। फिर तुलसी के गमले में पानी बिना नहाए नहीं डालना चाहिए क्या? वैसे शिव महापुराण में एक बात अच्छी लिखी है और स्कंद पुराण में भी लिखी है कि यदि तुलसी और बेलपत्र, क्या क्या चीज, तुलसी और बेलपत्र बिना नहाए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र की पत्तियों को भी तोड़ना है, उतारना है, तुलसी के दल को भी उतारना है तो बिना नहाए ना उतारें। स्नान कर लिया हो तो तुलसी के दल को स्पर्श करें, तुलसी को स्पर्श करें या बेलपत्र को स्पर्श करें। महाराज बेलपत्र का भी स्पर्श बिना स्नान के नहीं किया जाता शिव महापुराण के अनुसार। एक प्रश्न किसी माहेश्वरी जी ने करा है इंदौर से, उन्होंने लिखा है कि हम जो पशुपति व्रत करते हैं वो पशुपति व्रत जैसे आज पूरा हुआ तो एक व्रत छोड़ने के बाद दूसरा फिर कर सकते हैं क्या? करो, मना नहीं है, पर लाइन से ना करें। थोड़ा 2-4 सोमवार उस व्रत को छोड़ दो, पूर्ण होने के बाद उसके बाद आप व्रत करेंगे तो उसका फल आपको पुनः प्राप्त होगा। देवताओं पर किसी भी चीज का दबाव नहीं होना चाहिए। व्रत करने का मतलब आप लोगों को मालूम होगा कि किसी कार्य को सिद्ध करना, किसी कार्य को सिद्धता की ओर लेकर जाना। पुराण कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। कितने? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। और गाय का घी 1 महीने तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने महीने तक? 1 महीने तक। इसलिए हिंदू धर्म में कहा जाता है कि गाय के घी से निर्मित भोजन बनाकर जब हम कंडे में, अग्नि में छोड़ते हैं
तो हमारे पितृ और हमारे देवता प्रसन्न हो जाते, पितृ और देवता प्रसन्न हो जाते। हमारे गुरुदेव इंदौर हवेली जी श्री काका जी महाराज विठलेश राय, हमारी जो विठलेश सेवा समिति है वो उन्हीं के नाम से चलती। श्री विठलेश राय काका जी महाराज हमेशा कहते थे, गोलोकवासी परम पूज्य श्री काका जी महाराज एक शब्द कहते थे, मिश्रा भगवान की सेवा करने बैठो, ठाकुर से लाड़ लड़ाने बैठो और मान लो कोई वस्तु अगर नहीं भी है तो उसका दुख मत करो। ये मेरे काका जी महाराज, मेरे गुरुदेव महाराज का शब्द है, श्री विठलेश राय काका जी महाराज। और मेरे काका जी महाराज जी की सुंदर गादी पर जो विराजमान हुए गोलोकवासी परम पूज्य श्री देवकीनंदन जी महाराज जी, वो भी गोलोकवासी, उनके भी शब्द यही रहे। जब हम ठाकुर का श्रृंगार करें, जब हम ठाकुर जी से आराधना करने के लिए बैठे, जब भगवान से हम लाड़ लड़ाने के लिए बैठे, जब हम किसी मंदिर में, हवेली जी में, भगवत भजन में सेवा करने के लिए बैठे और मालूम पड़े कि तुम्हारे पास में कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई, तो वहां यह विचार न करें कि वस्तु चली गई, छिन्न हो गई, समाप्त हो गई। ये विचार करें कि वो वस्तु हमारे पास में है। इसी बात को हम कहेंगे, फिर कहेंगे, एक बार पहले भी कहा, ये हमारे गुरु के शब्द हैं, उसको समझिएगा। दुनिया के कई लोग कहते हैं, तुमको ज्ञान देने वाले कहते हैं, थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। घर के लोग करें, थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब घर के लोगों को मालूम है कि तेरा बुरा वक्त जरूर आएगा। दिन भर में 24 घंटे में मुख से एक बार सरस्वती जरूर निकलती है महाराज। और जो ये कहते हैं थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब बुरा वक्त जरूर आएगा। उनसे निवेदन है ये कहना बंद करो। अगर कहना है तो इतना भगवान का भजन करो, इतना शिव का स्मरण करो कि बुरा वक्त ही काहे को आएगा। आप अच्छा कर्म करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, नाम जाप करते चलो, भगवत स्मरण करते चलो, तो बुरा वक्त, ये थोड़ा जोड़ के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, थोड़ा बचा कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। अब दुनिया के लोगों ने तो बहुत जोड़ भी लिया, तो ये बुरे वक्त में कौन सा काम आ गया। अटैची भरा भराया माल धरा की धरा रह गया, घर में पड़ा हुआ गाड़ी और बंगला धरा की धरा रह गया, और अच्छे अच्छे पैसे वाले भी, यहां तक कि विधायक तक भी, मंत्री तक भी, उनके पास में कौन सी कमी होगी धन और दौलत की, सत्ता और पैसे की, गाड़ी और बंगले की। थोड़ा जोड़ कर चलो, बुरे वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। अरे ये विचार कर कर चलो, भगवान का इतना भजन करते हुए चलो, शंकर का इतना अनुमोदन करते हुए चलो, शिव नाम का इतना स्मरण करते हुए चलो, शिव महापुराण का इतना भजन करते हुए चलो कि बुरा वक्त ही काहे को आए। ये विचार करिए कि हमारा बुरा वक्त काहे को आएगा। हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, हमने शंकर का भजन करा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप करा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपा है। क्यों आएगा बुरा वक्त। तेरे दरबार की बाबा